हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज देख रहे हैं एक नई इंफॉर्मेशन, बल्कि ग्रेट न्यूज बोलिए, जिसका सबसे ज्यादा मुझसे सवाल पूछा जा रहा था कि सर सीजीडीएमई का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो उसकी नोटिस आ गई है। अभी कुछ घंटे पहले नोटिस आया है और मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना के, एक तो मैंने शॉर्ट्स बना के आपको अपलोड कर दिया ताकि जो भी बच्चे जहां पर भी हो या पेरेंट्स हो उनको यह इंफॉर्मेशन मिल जाए। और दूसरा जो नोटिस आया है उसके बारे में मैं डिटेल इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं, तो वो वीडियो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो देखिए कैसे आप उस नोटिस को एसेस कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वो भी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। देखिए आप अपने मोबाइल में या फिर अगर डेस्कटॉप में कोई भी ब्राउजर हो, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला हो, फायरफॉक्स, कोई सा भी हो, आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास देख सकते हैं ब्राउजर है, ये मेरा लगभग मान के चलिए मोबाइल जैसा ही रहता है ये फंक्शन। ठीक है। अब इसमें मैंने कोई टैब ओपन किया है ना, जैसे सपोज कि न्यू टैब मैंने ओपन किया। आप यहाँ पे सीजीटीएमई की वेबसाइट पे जाएंगे। मैं आपको ईच एंड एवरी चीज बताऊंगा ताकि आप खुद से भी एसेस कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। तो सीजीटीएमई की वेबसाइट पे जाएंगे, जो वेबसाइट है www.cgtme.in यहाँ पर लिखा हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा 24 जुलाई 2023 जो आज का दिन है, एमबीबीएस और बीडीएस प्रवेश वर्ष 2023 ऑनलाइन आवेदन सूचना। इस पे मोर पे जब क्लिक करेंगे तो एक इसके साथ अटैचमेंट ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अटैचमेंट ओपन हुआ, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये जो अटैचमेंट आपका ओपन हुआ ना, इसको अगर आप ओपन करेंगे, जो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो देखिए ये आपको अटैचमेंट ओपन हो गया। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे कि इस बार 2023 में जो सीजीटीएमई की काउंसलिंग हो रही है उसमें क्या क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और बताना चाहता हूँ कि जो सीजीटीएमई का एड्रेस है वो चेंज हो गया। ठीक है। पहले आपको घड़ी चौक के पास था, अभी आप देख सकते हैं चेंज हो गया। कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा नाम भी चेंज हो गया। स्वास्थ्य भवन द्वितीय तल नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़, मतलब नया रायपुर की तरफ शिफ्ट हो गया। और ये देख सकते हैं इस नोटिस में क्या लिखा हुआ, नीट यूजी एमबीबीएस एंड बीडीएस 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य कोटे में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन सूचना। ठीक है। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट देखा जाए तो देखिए जैसा कि आपको पिछले साल जो था रजिस्ट्रेशन अमाउंट 500 रुपीज फॉर SC ST कैटेगरी एंड 1000 रुपीज फॉर यूआर एंड ओबीसी। ईडब्ल्यूएस इसी में होता है, 1000 रुपए ही होता है, ये आपको सेम है। ठीक है। एनआरआई का आपको 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट सेम है। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन 25 जुलाई यानी कल से शुरू हो जाएगा, 1 अगस्त तक रहेगा, मतलब रात के 12 बजे तक। और 25 तारीख को भी दोपहर के 1 बजे से चालू होगा, जो इसमें लिखा हुआ। मतलब मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप जाके, है ना, आप ये कर सकते हैं, मतलब एसेस कर सकते हैं। इसमें कुछ कोर्ट केसेस के बारे में बताया गया कि पहले चूंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट सेकेंड राउंड में लिया जाता था तो कुछ बच्चे जमा नहीं किए अपनी गलती से, फिर कोर्ट केस हुआ, इस सब बारे में, तो इस कारण से अब फर्स्ट राउंड में लिया जा रहा है। ये बातें इसमें बताई गई। चलिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि आपको जो पे करना है, देखिए एक तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है पहला, दूसरा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप ओबीसी SC ST में है तो 5,000 रुपए अगर सिर्फ गवर्नमेंट को टच कर रहा है, और अगर मान लीजिए कि आप यूआर में है तो 10,000 रुपए अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट को टच कर रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, आप ये बात मानिए। अगर आपको कुछ महीने बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाता है जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया, तो जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को या पेरेंट्स को कि आप अपने स्वयं के अकाउंट से इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को पे करें, है ना, किसी काउंसलर के अकाउंट में पे नहीं करें, क्योंकि 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने बाद वो जब आता है पेमेंट तो पता भी नहीं चलता है, और वो जिसके अकाउंट से आपने किया उसी के अकाउंट में आएगा। ठीक है। पेमेंट का मोड क्या रहेगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई भी निजी महाविद्यालय अगर आपने उसमें देखा, गवर्नमेंट में तो ये बताया, निजी में चाहे वो बीडीएस हो, मतलब डेंटल के लिए हो, और चाहे आपको एमबीबीएस के लिए हो, उस केस में आपको 1 लाख रुपए जमा करना है। मतलब प्राइवेट कॉलेज अगर आपने टच किया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी कि आप कौन सी कैटेगरी से है, SC ST OBC जनरल, किसी से भी है, आपको 1 लाख रुपए लगेगा। अच्छा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों करेंगे तो क्या लगेगा, 1 लाख प्लस 10,000 नहीं, सिर्फ 1 ही लाख लगेगा, 1 लाख रुपए लगेगा, उसमें आपका दोनों हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अब बाकी ये सब जो रूल्स है, ये मैंने आपको सब कुछ वही पुराना रूल जो पिछली बार था सेम है, इसमें कुछ खास रूल्स इसमें चेंजेस नहीं हुए, बिल्कुल सेम रूल है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा का जो टाइम ड्यूरेशन है, आई होप कि आप इस नोटिस को देख पा रहे हैं, है। थोड़ा सा कभी कभी शाइनिंग आता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखा सकूं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा, है ना, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। रजिस्ट्रेशन आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, कल यानी 25 जुलाई 2023 को दोपहर के 1 बजे से 1 अगस्त रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का हो गया।
चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 25 तारीख से 1 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 4 से 5। जो सीट अलॉटमेंट या तो 4 को होगा या तो आपको 5 को हो जाएगा, उसमें 2 दिन का समय मिलेगा। जनरली 4 को ही आ जाता है, मैं जहां तक अनुभव देखता हूँ 4 को ही आ जाता है। मान लीजिए 5 को आया, रिजल्ट पब्लिश आपको 6 हो गया है ना। स्क्रूटनी प्रोसेस, स्क्रूटनी मतलब जो आपको कॉलेज में जाके स्क्रूटनी करना है। स्क्रूटनी का हिंदी होता है सत्यापन। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, मैं इस संडे गार्जियंस लोग को बुलाया भी था, बहुत सारे बच्चे आए थे, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनका पूरे डॉक्यूमेंट चेक किया और जो भी कमियां था मैंने बताया भी, तो वही डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। अच्छा, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले दिन ही पहुंचिए। रीजन ये है ना, जैसे मान लीजिए 7 तारीख को आप पहुंचे तो उस समय कोई गलती रहेगा ना, तो हमारे पास 10 दिन का समय रहता है, अपन उसको एडिट वगैरह या कहीं से जुगाड़ व्यवस्था, स्कूल वगैरह ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए लास्ट दिन में गया और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। स्क्रूटनी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर स्क्रूटनी में आपका ओके हो गया तो एडमिशन ले लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन, गवर्नमेंट कोई भी मिलेगा तो आपको एडमिशन लेना मस्ट है, ये बात याद रखिएगा। पूरा प्रोसेस है, पूरा तरीका होता है, आप उस तरीके को फॉलो करिएगा। थोड़ी जटिलताएं तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं क्लियर तरीके से, हर एक राउंड को मैं समझाऊं अलग अलग वीडियोस बना के, और मैं सिर्फ सीजीटीएमई पे ही फोकस करूंगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टेट काउंसिलिंग करना चाहते हैं एमबीबीएस बीडीएस के लिए, तो कोशिश करिए कि आप मेरे सारे वीडियोस को देखिए। ये नहीं कि 1-2 वीडियोस देखें उसके बाद आप सोचे कि हाँ मुझे सब नॉलेज हो गया, तो फिर हो सकता है आपके साथ गलत हो जाए। तो आप मेरे पूरे वीडियोस को देखा करें। जनरली मैं सुबह 8 बजे एक वीडियो प्रीमियर करता हूं, और कोई एक्स्ट्रा नोटिस रहता है तो उसको तो मैं किसी भी टाइम, जैसे नोटिस अभी आया तो अभी आपको आधे घंटे में इसको अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखा जाए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ फर्स्ट राउंड में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एमसीसी में ऐसा नहीं होता, एमसीसी में रजिस्ट्रेशन आपको हर राउंड में होता है। सीजीटीएमई में रजिस्ट्रेशन सिर्फ फर्स्ट राउंड में होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 25 से 1 के बीच में हमको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। 25 से 1 के बीच में क्या, 25 को ही करा दीजिए, दोपहर के 1 बजे चालू हो जाएगा। सेकेंड राउंड का देखा जाए तो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सेकेंड राउंड का आपको डेट्स दिया गया है 26 से 31 तक। आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग या लॉकिंग कर सकते हैं। ऑटो लॉकिंग सिस्टम भी रहता है, जैसे अगर आपने लॉक नहीं भी किया तो ऑटोमेटिक भी लॉक होता है, उसमें लिखा हुआ है। फिर भी आप लॉक कर दीजिएगा, लास्ट दिन जाके एक बार सर्वर खोल के लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग मैंने बता दिया किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद करिएगा, काउंसलिंग जो होता है ना, ये पर्सनलाइज रहता है। वो आपके मार्क्स और आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और आपके क्या मार्क्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबकी तरह उठा के सब डाल दिए। इस ये काउंसलिंग नहीं होता है, फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा, आपको या तो पैसा फंस जाएगा, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जो आपको कॉलेज नहीं चाहिए वो भी मिल जाए और आपको मजबूरी में एडमिशन लेना पड़े। तो मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको उतना ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है तो प्लीज आप हमारी पेड सर्विसेज लीजिए। ठीक है, एक नॉमिनल सा अमाउंट में चार्ज करता हूँ, बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज नहीं करता हूँ। और अगर मान लीजिए कि वो अमाउंट आप देना भी नहीं चाहते हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप मेरे सारे वीडियोस को देखिए, या फिर जैसे मैं कभी कभी फिजिकली बुलाता हूँ ना, तो उस दिन आप आइए और उस दिन मैं आपका डाउट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दूंगा क्लियर। ठीक है, और डाउट तो मैं आपका अभी कमेंट करिएगा ना तो भी मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरा प्रोसेस हमसे करवाएंगे तब हम लोग चार्जेस लेते हैं, और उसकी जरूरत भी नहीं, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर जरूरत पड़ेगी तो आप हमारी सेवा भी ले सकते हैं। चलिए, बहुत नॉमिनल अमाउंट हम लोग चार्ज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखा जाए राउंड टू में अगर देखा जाए तो राउंड 2 में वही है, आपको देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। इस दिन सीट अलॉट होगा, इस दिन आपको रिजल्ट आएगा, इस दिन आपको स्क्रूटनी करना है, मतलब 4 से 9 तक, और 4 से 10 तक आपको एडमिशन लेना है। मतलब एक दिन ज्यादा टाइम दिया गया है एडमिशन के लिए। अब देखिए मॉपअप में भी जैसा देख सकते हैं, मॉपअप में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो मॉपअप में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन, सॉरी, ये चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। इसका मतलब क्या है कि मॉपअप राउंड आपका क्या हो गया, मॉपअप राउंड हो गया आपका ऑनलाइन, जैसे पिछले साल था। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि मॉपअप राउंड आपका ऑनलाइन है। लेकिन एक दुख की बात ये है कि आपको एडमिशन लेने के लिए 4 दिन का समय मिला है। जैसे आपका रिजल्ट अगर 24 को आ गया तो 27 तारीख तक अगर आप प्राइवेट के बारे में सोच रहे हैं तो बैंक गारंटी बनाना पड़ेगा। और थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, कोई संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मेन इसी में प्रॉब्लम आता है। इसके ऊपर में तो बहुत टाइम रहता है। फर्स्ट राउंड में आप देखो ना 10 दिन का टाइम है, एडमिशन में तो 11 दिन का, इसमें भी 6 दिन का टाइम। यहीं पर आदमी फंसता है, 11 4 दिन 5 दिन वाला जो टाइम होता है ना, यहीं पे फंसता है, यहीं पे थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए ये तो मॉपअप का हो गया। और उसके बाद अगला राउंड का देखा जाए तो स्क्रूटनी, स्क्रूटनी बोलो, अगला राउंड देखा जाए तो ये देखिए स्ट्रे राउंड। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जगह पर ब्लैंक है, इसका मतलब क्या है, ये राउंड जो होगा ऑफलाइन होगा। अब कहाँ ऑफलाइन होगा, जो एड्रेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नवा रायपुर, वहां पे जाना होगा।
ठीक है। और कितनी सीट्स बची हैं उसका सीट मैट्रिक्स जब मॉपअप में जब रिजल्ट होगा उसके बाद जब बच्चे एडमिशन ले लेंगे उसका सीट मैट्रिक्स दिखाते हैं कि कितने कितने सीट्स बचे हुए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ तक आपको असिस्ट करेंगे, पूरे लास्ट तक असिस्ट करेंगे, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट, ये बस वही स्क्रूटनी प्रोसेस। स्क्रूटनी तो वही सेम डेट में होता है, जिस डेट पे आपको बुलाया जा रहा है 29 को बुलाया जा रहा है, 29 को स्क्रूटनी करेंगे, है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसी दिन करेंगे। ज्यादा अगर बच्चे रहे तो 30 तक जाएगा। एडमिशन आपको हैंड टू हैंड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक गारंटी के बारे में आपको सोच के जाना होगा कि बैंक गारंटी कैसे जमा करेंगे, ठीक है। चलिए, द शेड्यूल माइट बी रिवाइज्ड बेस्ड ऑन द AIQ शेड्यूल्स कोर्ट ऑर्डर CTC। हाँ, इन्होंने कहा है कि भाई एक तो शेड्यूल मैंने टेंटेटिव दिया है, ऊपर नीचे हो सकता है, नोटिस आप देखते रहिए, क्योंकि कभी कभी कोर्ट केस वगैरह हो जाता है तो आगे पीछे हो जाता है। ऑल इंडिया शेड्यूल बदलेगा तो भी बदलता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखिए, ये जो रूल फॉलो हो रहा है ना, आप देख सकते हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन अधिनियम नई दिल्ली 18 मई 2018, मतलब PMT रूल जो 2018 है ना, उसी को फॉलो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो है रूल्स, इसके बारे में न्यू दिल्ली मंडे, है ना, यही भाग पार्ट 3, है ना, उसी रूल को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सेम रूल है, जो पिछली बार जैसा रूल था वैसा ही रूल है। आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इस सारे रूल्स को पढ़ सकते हैं, है ना। अगर किसी रूल में आपको समझ में नहीं आए, जैसे ये सब फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड में है ना, ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड फ्री, बिल्कुल जैसे आप समझिए, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। PMT रूल जो 2018 था ना, जो पिछले साल हुआ है, वही रूल है, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, बिल्कुल सेम एकदम क्लियर क्लियर वर्ड्स लिखा हुआ। आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, है ना, नवा रायपुर 25 मई 2018 को जो छत्तीसगढ़ में जो रूल लगा था, वही रूल यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मतलब PMT के रूल्स ही हैं। अच्छा, इसके नीचे में आपको वही सर्टिफिकेट्स वगैरह दिया गया, ठीक है। सॉरी सॉरी, थोड़ी तबीयत आज मेरी खराब है, लेकिन बिग नोटिस आया तो मैं आज आया हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। इसके बारे में और अगर आप डिटेल जानकारी बोलिएगा ना, तो एक एक राउंड को मैं क्लियर करूंगा कि इस राउंड में क्या हो सकता है, उस राउंड में क्या हो सकता है ना। फिलहाल तो ये गुड न्यूज आपको बता दिया गया। ये नोटिस को डाउनलोड करके आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। किसी पॉइंट और किसी कंडिका में अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन इसमें समय लगता है, आपको पढ़ने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा। मैं तो पिछली बार पढ़ा था, मतलब 2-3 साल पहले पढ़ा था, फिर हर साल मैं इसको 8 से 10 बार पढ़ता ही हूँ, ताकि मुझे अच्छी जानकारी मिल सके, कोई क्लू छूटा हो तो उसको फिर से कर सके। और ये है जो PMT रूल 2018 है ना, वही इस बार फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे सीट मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं, पूछ रहे थे। देखिए, मैं आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में इसी नोटिस में बताता हूँ। चलिए देखिए, एक मिनट रुकिए, व्हाइट बोर्ड मेरा ओपन हो जाए, ठीक है। सीट मैट्रिक्स के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक मिनट, थोड़ा समय ले रहा हूँ। हाँ, चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑल इंडिया कोटा में जो सीट मैट्रिक्स दिखा रहा है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। CGTME की सीट मैट्रिक्स अभी आई नहीं है, 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, आपको सीट मैट्रिक्स वो जरूर देंगे। तो उसमें जो है, जैसे PTGNM अगर देखा जाए, PTGNM बोले तो मैं आपको कॉमन वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, नहीं तो फिर कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। मैं लिख रहा हूँ GMC रायपुर। GMC रायपुर मतलब PTGNM की बात कर रहे हैं। पहले इसमें जो सीट था ना, ये टोटल 180 सीट था, जिसमें 50 सीट बढ़ाने को था। तो ये 50 सीट बढ़ा के ये होने वाला था 230 सीट। ये आपको ऑल इंडिया में दिख रहा है कि ये बढ़ चुका है, ठीक है, पहला। दूसरा जो देखा जाए वो GMC बिलासपुर को देखा जाए, बिलासपुर, ठीक है। GMC बिलासपुर में भी 180 था और इसमें 50 सीट बढ़ने का है, लेकिन ऑल इंडिया में बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि आप बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बढ़ेगा ही, 100% बढ़ेगा। आप CGTME की नोटिस आने दीजिए ना सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, तो ये भी 230 होना चाहिए, लेकिन राइट नाउ ये 180 ही दिखा रहा है। जो ऑल इंडिया का जो सीट मैट्रिक्स है ना, आप चाहे तो उसका मैं तरीका बता दूंगा, आप कैसे देख सकते हैं, वहां पे 180 दिखाएगा। तीसरा, मतलब 180 नहीं दिखाएगा, 180 का जो 15% होता है ना, वो सीट दिखा रहा है वहां पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखा जाए आपको GMC, है ना, GMC अंबिकापुर, ठीक है, GMC अंबिकापुर,
जीएमसी अंबिकापुर में देखा जाए तो पहले 125 सीट था, इसमें 50 बढ़ने का था, यानी टोटल बढ़ के 175 होने का था। लेकिन ऑल इंडिया में अभी आपको 125 ही दिखा रहा है, ये बात ध्यान रखिए। ऑल इंडिया में ये इतना दिखा रहा है, ये तीनों यही दिखा रहा है, मतलब ये तो बढ़ा हुआ दिख रहा है 50 सीट, लेकिन ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। और चौथा जिसमें बढ़ने वाला था वो था जीएमसी रायगढ़, ठीक है। जीएमसी रायगढ़ के बारे में देखा जाए तो इसमें आपको टोटल 60 सीट था, जो बढ़ के 50 बढ़ के आपको होने वाला था लगभग 110। लेकिन अभी जो उसमें दिखा रहा है ऑल इंडिया के बेसिस पे देखा जाए तो ये 60 ही दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर भी इंक्रीज अभी नहीं हुआ है। बाकी जितने भी जीएमसी उसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ। जीएमसी दुर्ग जो है ना, इसमें आपको नंबर ऑफ सीट्स ना बढ़ाया है, कुछ नहीं है, पिछली बार जैसा था वैसा ही है, इसमें 200 सीट्स होते हैं। और इसके बाद जितनी भी जीएमसीज हैं, जैसे मैं एक ही साथ लिख देता हूँ, 6 नंबर में जीएमसी है ना, मैं नाम एक ही साथ लिख देता हूँ। चाहे आपको महासमुंद हो गया, ठीक है, महासमुंद हो गया, चाहे आपको काकेर हो गया, है ना, काकेर हो गया, चाहे वो आपको जगदलपुर हो गया, जगदलपुर, चाहे आपको राजनांदगांव हो गया, कोरबा हो गया, है ना, राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव मतलब राजनांदगांव, है ना, लिख देता हूँ कहीं आप, राजनांदगांव, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया आपको राजनांदगांव के बाद कोरबा, ठीक है। कितने हो गए ये टोटल 1 2 3 4, ये 5। इन पांचों में जो नंबर ऑफ सीट्स है ना वो 125 है, और ये बढ़ने का भी नहीं है, 125 इंटू 5 इधर कर लीजिए, ठीक है। तो ये 125 इंटू 5 इधर मेडिकल कॉलेज हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है। तीनों प्राइवेट में आपको 150 सीट है, ठीक है। तो ये 125 इधर हो गया, इधर आपको 200 हो गया, 5 1 6 हो गया, और ऊपर के 4 10, ऐसे ही 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मैं आपको फिर बोलूंगा, जो भी स्टूडेंट है बॉर्डर लाइन पे, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि सीट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, मेरा अनुभव कहता है आपको तीनों कॉलेजेस में सीट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऑल इंडिया में पहले राउंड में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में दिखेगा, और आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं, मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कैसे आप देखोगे। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जीएमसी रायपुर बढ़ चुका है, ऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो जीएमसी रायपुर बढ़ चुका है। अच्छा, अगर आप इसको देखना चाहते हैं ना सीट मैट्रिक्स, तो देखिए कैसे देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जाइए वही ब्राउजर में जाएंगे, ठीक है। ब्राउजर में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे एमसीसी, ठीक है। एमसीसी का वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो जैसे ये होम पेज ओपन हुआ, ठीक है। तो ये होम पेज जब ओपन होगा ना, तो यहाँ पे आपको, जब आप नीचे आएंगे यहाँ पर, है ना, यूजी मेडिकल में, तो यूजी मेडिकल में जाएंगे तो वहां पर आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए, फाइनल सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसको मूव कर दीजिए, है ना, ऑल इंडिया कोटा वगैरह का इसमें दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा फाइनल सीट ऑफ, देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर, हाँ ये दिख रहा है फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 1 जिपमर, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये रहा ऑल इंडिया सीट्स मैट्रिक्स फॉर यूजी, ये वाला। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे ना, ये लगभग 22-23 पेज का है, इसमें आपको सारे कॉलेजेस के बारे में डिटेल मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको कमेंट्स क्लियर करूंगा। अगर आप लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए। कोई भी कंडिका मतलब कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देके आपके डाउट को क्लियर करूं। थैंक यू।